सुमित जी, हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते रहते हैं कि भाई अगर अमेरिकी मरीन्स जो हैं वो एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को ढूंढ करके निपटा सकती हैं, तो हमारी फौजें जो हैं वो लाहौर तक क्यों नहीं जा सकती जहां हाफिज सईद बैठा है, कराची तक क्यों नहीं जा सकती जहां दाऊद इब्राहिम बैठा है। हालांकि इस तरह की बात करने वाले, इस तरह के सवाल उठाने वाले ये भूल जाते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी उड़ी के बाद और पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक भी हुई थी। तो ऐसा तो नहीं है कि अब भारत की ये पॉलिसी नहीं है कि हमें सीमा पार नहीं करनी है। और दूसरी बात जिसका इशारा आपने किया है कि अगर हमारे बिना कुछ किए सिंध में इनके आईएसआई के अफसर निपट जाते हैं, तो सर डिप्टी डायरेक्टर कहीं कुछ भी हो सकता, बहुत बड़ा ओहदा है पाकिस्तान में। तो कहीं कुछ भी हो सकता है। जैसे हाँ, वहां के एक मंत्री ने पिछले दिनों ये बयान दिया कि भाई लाहौर में हाफिज सईद के घर के पास जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें तो भारत का हाथ है। हालांकि ये बेहूदी बात है, ऐसे कोई प्रमाण तो वो दे नहीं पाए हैं। पर मैं ये जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान की कुंठा बढ़ रही है, कुंठा बढ़ रही है, उसका नतीजा दिखाई दे रहा है। वो भारत की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना चाहता है, दूसरे तरीके से करना चाहता है कि यहाँ की पब्लिक सवाल उठाना शुरू करे और फिर से हाय बिल्कुल। तौबा शुरू हो कि साहब देखिए वहाँ किलिंग हो गई, यहाँ किलिंग हो गई। हम लोग क्या काउंटर अटैक नहीं कर सकते इस तरह का? यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इन्हीं स्थितियों में खड़ा नहीं कर सकते हैं जिस जिस स्थिति में वो हमारी गवर्नमेंट को खड़ा करना चाहते हैं? चौधरी साहब, दो तीन चीजें बोलूंगा आपको। आपका बहुत बेहतरीन सवाल है, इट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। सबसे पहली बात सर, मतलब आप इतने सीनियर आदमी हैं, मैं तो आपको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सर सबसे पहली बात, ये जो अमेरिका ने हथियार छोड़े थे ना पीछे अफगानियों के लिए, तो लोग कह रहे थे काहे को हथियार छोड़े। मैंने तब भी बोला, मैं कहा हथियार छोड़े 2 4 6 महीने में, साल भर में देखो ये हथियार काम आएंगे। आज देखिए हथियार काम आ गए ना। अमेरिका ने ऐसे हथियार नहीं छोड़े थे। दूसरी बात, आज एक और चीज हम देख रहे हैं कि मैं हमेशा कहता था कि ये जो हाफिज सईद वगैरह ये प्यादे हैं, मगर अगर इफ यू हैव टू टेक द वॉर, टेक टू द वॉर टू द ओनर्स डोर स्टेप। प्यादों को प्यादों को हिला के नया प्यादा खड़ा कर देंगे, हाफिज सईद मर जाएगा, देखिए वहां क्या है, बाजवा जाएगा, ख्वाजा जाएगा, नियाजी जाएगा, काजी बैठ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। ये जो कल वो घटना हुई है पाकिस्तान में, क्योंकि भारत का कोई लेना देना नहीं, हम तो इस चीज में विश्वास ही नहीं रखते। इसमें एक चीज आपने देखी होगी, चोट जो है चौधरी साहब अब की बार महामाया के आशीर्वाद से, और वैसा माया चक्र बना, हमने कुछ नहीं किया, ये आईएसआई के घर तक पहुंची है। आईएसआई अपने ही घर में सेफ नहीं है। और यहाँ आपको बता दूं, इनके जनरलों ने पीछे चौधरी साहब 12 या 15 बख्तरबंद गाड़ी है बीएमडब्ल्यू की मंगाई है दुबई से, जो हार्डेंड है, माइन रेजिस्टेंट, और खुद ये बुलेट प्रूफ जैकेट लगा के घूमते हैं आज के डेट में। ये इनके जनरलों की बात करता हूँ। मतलब मेरे कहने का मतलब है, भारत रिएक्टिव नहीं है सर, भारत इज प्रोएक्टिव। जो मैंने आपको तालिबान और देबंद वाला एग्जांपल दिया था यार, भारत प्रोएक्टिव, हम रिएक्टिव तो है ही नहीं ना। ये इधर उधर, हाँ ये इधर उधर कुछ कर लेते हैं, हमें डिस्टर्ब करने के लिए करते। इनका एक ही तरीका है, इन्हें पता है एक कबाल है, जैसे कुछ होगा वो एक शुरू हो जाएगा और गवर्नमेंट के खगेन शुरू हो जाएगा और बैक टू 1991 की बात करेगा। यही वो चाहते हैं और इसी चीज से हमें बचना है। ये मैं हर चैनल पे जाके कहता हूँ, इस चीज से हमें बचना। फैक्ट्स, फिगर्स, डाटा को देखिए, डोंट गेट इल्यूडेड बाय वन किलिंग और वन परसेप्शन, इट्स द कोलैटरल डैमेज। हमें पूरा अफसोस है, बट ये होगा। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ कोलैटरल डैमेज। अब हमने चीजों को एक दूसरे स्तर पे लेना शुरू कर दिया है। ये जो आईएसआई में जो भी घटना हुई, जो भी हुई, तो हमें तो पता नहीं कैसे हुई, बट अब देखिए सर, कर्मा इज द किंग ना, कर्मा कम्स बैक। आप लोगों के यहाँ सांप बिच्छू उठा लोगे, अब किसने किसको मारा, किसकी गोली किसको लगी, हमें क्या पता सर, कुछ भी हो सकता है। भाई इनकी आपस की भी तो खूब रंजिशें होती है। सब देखिए, सब चोरी करते हैं, सब नार्कोटिक्स में इन्वॉल्व है, सब ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व है, सब फ्लश ट्रेड में इन्वॉल्व है, सब हथियार की स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। डॉक्टर जयशंकर ने कल क्या बोला ऑस्ट्रिया में, बोला जो टेररिज्म चलता है वो चलता है ड्रग मनी से, नार्कोटिक्स से, हथियार से, फ्लश ट्रेड से, और इस सब में आईएसआई इन्वॉल्व है। तो भारत जो है सर, भारत आज चौधरी साहब अहेड ऑफ द गेम है। तालिबान वाला प्रकरण, भारत रीच आउट टू द राइट पीपल, भारत पाकिस्तान का ये पूरा एनसर्कलमेंट, भारत पाकिस्तान का इकोनॉमिक कोलैप्स, भारत पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाना, भारत पाकिस्तान की आर्मी को लड़ने लायक न रखना, भारत।
ये जो चीजें की है ये तो सारी भारत ने की है। भारत तो अहेड ऑफ द गेम है ना। हम चक्रव्यूह रचाते हैं सर, हम तो चाणक्य के वंशज, हम चक्रव्यूह रचाना जानते हैं। चक्रव्यूह में जो आए अब उसकी गलती है। अब ये पाकिस्तानी, ये तो खैर इन्हें तो खैर क्या बताए, तो जहादी मेंटालिटी वाले लोग हैं, इनको कुछ बताना तो संभव है नहीं। बट एक चीज मैं आपको यहाँ एक और बोल दूंगा, आज पाकिस्तान की हालत ये है, सब पाकिस्तान के मुंह में कहते हैं ना, सांप के मुंह में छुछुंदर, ना उगलते बने ना निगलते बने। तालिबान ने गवर्नमेंट भी बना दी, जंग का ऐलान भी किया। पाकिस्तान की औकात नहीं है ये चप्पल पहनने वाले जहादियों से लड़े। देखिए इनकी हालत क्या कर दी। ये बिना चप्पल के लड़ते हैं अफगानी, उनके साथ लड़ने की हालत नहीं है। एक बार आपको दूंगा, अजीत डोभाल साहब ने 2-4 साल पहले स्टेटमेंट दिया, 5 साल पहले, यू डू वन मोर पुलवामा यू विल लूज बलूचिस्तान, यू डू वन मोर थिंग यू विल लूज केपीके। और आज देखिए पाकिस्तान के टूटने का श्री गणेश तो चौधरी साहब ऑलमोस्ट हो गया। मेरे हिसाब से, मैं तो काफी टाइम से कह रहा हूँ, पाकिस्तान का टूटना इज द ओनली रेमेडी, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। पाकिस्तान कब टूटेगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। और आपके चैनल पे एक और खुलासा करता हूँ चौधरी साहब, आज ये मैं एक आध बार पहले बोल चुका हूँ, पर अब मेरे पास कंफर्म इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान हैज ऑलरेडी डिफॉल्टेड। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है सर। 35% इन्फ्लेशन है, विच इज हाइपर इन्फ्लेशन विच कैन नॉट बी रिवर्स। 35% फूड इन्फ्लेशन है, या 5% पे लोग हाई तोबा मचा रहे हैं, वहां 35% है। और इनका जो खलीफा है अर्दोगन जो इनका बड़ा खलीफा बना फिरता है इस्लामिक वर्ल्ड का, 84%, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। डूब मरना चाहिए उसे गटर भर पानी में, चुल्लू भर पानी में, गटर भर पानी में। 84% इन्फ्लेशन है उसके यहाँ, 84%, डू बिलीव इट सर। ऐसी परिस्थिति में ये लोग अपनी दुकान चलाते हैं। और आज इनका जो सबसे अच्छा मास्टर स्ट्रोक है, मैं आपको बताऊं व्हाट मेक्स मी वेरी हैप्पी, ये 2 चीजों पे चलते थे। इस्लाम का चूरन बेच बेच के दुकान चलाते थे। आज इनका इस्लामिक कार्ड इनके अगेंस्ट यूज किया गया सर। तालिबान का अगर आप पूरा प्रकरण देखिए, इस्लामिक कार्ड इनका जो ट्रम्प कार्ड था, इनके 21 से इनको मात। आज ये है विषय सर, इनके 21 से इनको मात, शिकारी का उसके जंगल में शिकार। ये 2 बड़ी चीजों से जो है दिल बहुत हर्षित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है। और भारत को न ये भ्रमित कर पाए, न ये भरगला पाए, न ये भटका पाए। और भारत अब वो बॉलीवुड में हमारे कहते हैं ना, फील्डिंग भारत लगा रहा है और ये उसमें घुस रहे हैं। India is calling the shots now. They are not calling the shots. And all their weapons are rendered useless. इनके पास कोई ऐसा हथियार नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं। इसीलिए आसिम मुनीर जो है वहां, अब आपको समझ आया सर, आसिम मुनीर पहले कश्मीर बॉर्डर क्यों गया। उसे पता है, देखिए इंटेलिजेंस इनके पास, उसे पता है कि यार वहां देखिए कुछ बचा भी है, नहीं बचा, कहीं अगर पीओके ले लिया, जीबी ले लिया, और जिस दिन पीओके और जीबी ले लिया उस दिन पाकिस्तान का टूटना 100% श्योर है। अभी तो हम टाइम का वेट करें, बट दैट विल बी द टिपिंग पॉइंट। जिस दिन हो गया उस दिन बात टूटना श्योर है सर। विद ऑन अ लाइटर नोट, अगर ये जहादी पाकिस्तान खत्म भी होता, दुनिया में किसके बाप का क्या जाता। व्हाई डज वर्ल्ड नीड पाकिस्तान। पाकिस्तान दुनिया को देता है एक्सेप्ट इंटरनेशनल टेरर। और हाँ, बट एक चीज अच्छी देता है, जो इंटरनेशनल टेरर है उसमें कोई एलसी नहीं लगती, कोई डॉलर नहीं लगते, फ्री में रिसोर्स बनाते, फ्री में एक्सपोर्ट करते हैं। और आज तो मेरे को एक और चीज थोड़ी पता लगी है, ये पीछे गए थे उससे मिलने, क्या नाम है उसका, खलीफा अर्दोगन, और वहाँ एक सदात नाम का मलेशिया, विच इज अ प्राइवेट मलेशिया, वहां से लोग मांग रहे हैं। और आज मुझे पता लगा सीरिया में भी कोई मलेशिया, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कोई मसूद अल्लाम है जो 2-2 हजार में मर्सनरी इकट्ठे कर रहा है कश्मीर भेजने के लिए। सो ये भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे हैं, बट इनको पता है कि कश्मीर के प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान आर्मी नहीं है, सदात है या मर्सनरी सीरिया से इकट्ठे कर रहे हैं। पर सर एक बात बताएं, ये हमारी जुझारू आर्मी के सामने 15 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। 4 लड़ाइयां हारने के बाद भी इनका दिमाग ठिकाने नहीं आया। जी